बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। कराची की 11 यूसीज में से 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल सुस्तरवी का शिकार है और अमले की बेशतर पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात ना होने का शिकवा भी सामने आ रहा है। शहर में 302 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 5,80,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमासत मौजूद हैं। आजिज़, आगाह कीजिएगा, आप किस इलाके में मौजूद हैं और कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आप? जी देखें, इस वक्त मैं औरंगी टाउन में मौजूद हूँ और औरंगी टाउन का ये UC2 है और शाहीन पब्लिक स्कूल का पोलिंग है। शाहीन पब्लिक स्कूल की एक ही इमारत में 3 पोलिंग स्टेशंस हैं। हमने इन तीनों पोलिंग स्टेशंस का जायज़ा लिया। इंतज़ामात तो अच्छे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है, पुलिस भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन वोटर नहीं है। वोटर की तादाद बहुत ही कम है। आपको मैं इस पोलिंग स्टेशन की बात बताऊं तो इस पोलिंग स्टेशन में इन तीनों पोलिंग स्टेशन में 3,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं और अब तक 100 वोट भी कास्ट नहीं हुआ। 6 पोलिंग बूथ हैं, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 12, कहीं 19, कहीं 21, इतने वोट कास्ट हुए हैं अलग अलग पोलिंग बूथ में। तो टर्न आउट अभी तक 5% भी नहीं है। इस तरह में औरंगी टाउन में 2 UCs हैं जिन पे इलेक्शन हो रहा है। ये ज़िला गरबी है। दोनों यूनियन काउंसिल 1 और यूनियन काउंसिल 2, इन दोनों UCs पे तीनों जमातों बल्कि 4 जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और कहीं कहीं हमें TLP के भी नज़र आए। एक वोटर अभी आ रहा था, यहाँ से बुजुर्ग वोटर हैं, वोट दे के आ रहे हैं। मैं इनसे ज़रा पूछ भी लेता हूँ, क्या सूरत हाल है? वोटर बड़ा कम नज़र आ रहे हैं। हाँ, अभी ये गर्मी है ना, ये होगा शाम के टाइम में शाम के टाइम रश होगा। हाँ, इसीलिए आज छुट्टी का दिन है। हाँ। आदमी लोग खाते पीते 12 बजे तक तो उठते हैं। उसके आपने वोट दिया? हाँ, हमने वोट दे दिया। किसको दिया है वोट? हमने दिया तीर को। तीर को दिया है? क्यों भला? बस हुकूमत उसकी है। अच्छा, हाँ, तो देना उसी को है ना। तो आप समझते हैं तीर वाले यानी पीपल्स पार्टी वाले जीतने के बाद कोई काम वाम कराएंगे? इलाके सारी सड़कें टूटी हुई है, सारे इलाके तबाह। काम कराएंगे मेरे। अच्छा। नहीं तो बाकी दूसरा तो ऐसी है सब। अच्छा, हाँ। तो आप क्या समझ रहे हैं, इस UC से पीपल्स पार्टी जीतेगी? इंशाल्लाह जीतेगी। ठीक है। सुना एक वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर जो वोट दे के आ रहे थे, मैंने उनसे बात की तो ये भी यही बता रहे हैं कि रश नहीं है, लोग बहुत कम हैं, गर्मी भी शदीद है। लेकिन बहरहाल वोटर्स का अपना अपना ख्याल है। ये कह रहे हैं, इन्होंने तीर पे ठप्पा लगा दिया है और ये कह रहे हैं कि चूँकि हुकूमत उनकी है, उनको यहाँ से जीतना चाहिए। जी। अच्छा, आज ये भी बताइएगा कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं इनकी और मसले क्या क्या हैं इस इलाके के? जी, औरंगी टाउन कराची का एक बड़ा कदीमी इलाका है। यहाँ आप शहर के सेंटर से यहाँ पहुँचने में भी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि यहाँ तरह तरह के मसाइल हैं। पीने के पानी का मसला यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। सड़कें जगह जगह टूटी फूटी हुई हैं। ये इसी पोलिंग UC1 के हलके में 5-7 बड़ी आबादियाँ हैं। गुलशन ज़िया है, मुजाहिद कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी है, क्रिश्चन कॉलोनी है, बेनज़ीर कॉलोनी है। इस वक्त ये ख्वाजा अजमेर नगर है यहाँ पे, जहाँ इस वक्त मैं जिस कॉलोनी में मौजूद हूँ, यहाँ भी ये सूरत हाल है। सड़कें तबाह हैं बिल्कुल भी। नाले, यहाँ से एक औरंगी नाला गुज़र रहा है, नाले की सूरत हाल बदतर है। पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। ये बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की, वो भी इन इलाकों में हल नहीं हो रही। तो जो बुज़ुर्ग वोटर ने एक दलील दिया, वो कह रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए दे रहा है कि सूबाई हुकूमत उनकी है और उनको उम्मीद ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के काउंसलर या यहाँ इस इलाके से UC टाउन चेयरमैन जीत कर आ गए, UC चेयरमैन जो हैं, तो वो इस इलाके में काम करवाएंगे। तो लोगों को उम्मीदें ये वाबस्ता हैं कि ये लोग जीत कर ज़रूर आकर यहाँ काम कराएंगे और इन इलाकों में तरक्याती कामों की शदीद ज़रूरत भी महसूस हो रही है।
आजिज बताइएगा, यहाँ तरक्याती काम किस दौर में हुए हैं? जब भी हम सुनते हैं, आप भी रिपोर्ट जब देते हैं, ब्रेकिंग्स आती हैं, सीवरेज का निज़ाम वैसे का वैसे रहता है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं, साफ़ पानी इनको मुहैया नहीं है, गैस का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, इतने मसले मसाइल हैं, और क्या हल देखा है आपने इसमें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। औरंगी टाउन तो वो इलाका है जो कराची की एशिया की सबसे बड़ी जो कच्ची बस्ती है वो भी औरंगी टाउन में मौजूद है। जहाँ तक बात सियासी जमातों की है तो माजी में यहाँ से कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। यहाँ एमक्यूएम का असर रहा है, एमक्यूएम के असर के इलाके हैं ये। चूँकि एमक्यूएम अब बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही तो उसकी जगह पे जमात इस्लामी का एक असर है। जमात इस्लामी मुकाबला कर रही है। असल मुकाबला इन यूसीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान है। तो जमात इस्लामी भी काम के दावे करती है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से यहाँ हमारी बात हुई है, वो भी बड़े दावे कर रहे हैं। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की महसूस हो रही है कि यहाँ पे तरक्याती काम होने चाहिए। औरंगी टाउन कराची का कदीम तरीन इलाका, कराची के उन कदीम बुनियादी इब्तदाई जो पार्टीशन के बाद जो आबाद होने वाले इलाके हैं 47 के बाद, उनमें एक इलाका औरंगी टाउन भी है जो औरंगी नदी की वजह से औरंगी इस पर नाम पड़ा है। लेकिन इस इलाके की हालत बड़ी अबतर है। ना सेहत की सहूलियात हैं, ना कोई अच्छे स्कूल नज़र आ रहे हैं, ना सड़कें हैं, ना पीने के पानी का मसला है। हालांकि आज हम देखते हैं कि बजट जो है मुख्तस किया जाता है, फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, अस्पतालों में सहूलियात के लिए किए जाते हैं, स्कूलों में फर्नीचर के लिए, किताबों के लिए गवर्नमेंट लेवल पे बहुत इकदामात फंड्स रखे जाते हैं। लेकिन ये सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन इकदामात अमली तौर पर नज़र नहीं आते हैं। तो अभी भी औरंगी की हालत आप यही बता रहे हैं। फिर भी उम्मीदवार जो हैं, जो उम्मीदें वाबस्ता हैं शहरियों की, वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे काम ज़रूर करेंगे। लेकिन सवालिया निशान फिर वही इन मसाइल पर आ जाता है कि ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप, और कितने वोटर्स जो हैं यहाँ मर्द और ख़वातीन जो हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया है, सियासतदानों को, सियासी जमातों को इस सवाल से सबक लेना चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन जिस पे मैं मौजूद हूँ, शाहीन पब्लिक स्कूल, 3000 से ज़ायद वोट हैं, अभी तक 60-70 वोट पड़े हैं 4 घंटों में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अवाम की अदम दिलचस्पी है, अवाम बेजार है, अवाम तंग है, अवाम वोट देने नहीं आ रहा। यानी 5% वोट पड़ना बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हों 3 पोलिंग स्टेशनों में, वहाँ पे 60, 70, 80 वोट पड़े हों। तो ये सोचने का मकाम है। अगर आवाम का काम नहीं होगा, तरक्याती काम नहीं होंगे, आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, तो फिर आवाम की ये दिलचस्पी रहेगी। आवाम की दिलचस्पी ये साबित कर रही है कि सियासतदान, सियासी जमातें या मुंतखब नुमाइंदे जब काम नहीं करेंगे तो फिर आवाम की अदम दिलचस्पी रहेगी। आप देखिएगा, अगर औरंगी टाउन के यूसी 1 और 2 की बात करूं तो इन 2 यूसीज़ में 50-60 हज़ार वोट हैं। शाम 5 बजे के बाद पता लग जाएगा कि टर्न आउट क्या है। मुझे नहीं लग रहा कि 10% भी टर्न आउट हो। ये अवाम की अदम दिलचस्पी का सबूत है। अवाम की अदम दिलचस्पी का सबूत है। तकरीबन 60 से 70 वोट यहाँ पड़े हैं। 3000 से ज़ायद वोटर्स यहाँ रजिस्टर्ड हैं। 3 पोलिंग स्टेशंस हैं और साफ जाहिर हो रहा है अभी तो टर्न आउट भी ज़्यादा नहीं हो रहा। 12:14 हो गए हैं, लेकिन देखना होगा किसकी बाजी है वो होगी, को किसकी हार किसकी जीत होगी। आज जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की 11 यूसीस में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का जारी है। सुबह सवेरे न्यू कराची यूसी 13 के पोलिंग स्टेशन नंबर 33 में होने वाली कशीदगी पर पुलिस ने काबू पा लिया है। क्या सूरत हाल है वहाँ की, ये जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद हम्माद, वहाँ से हमें रिपोर्ट करेंगे। जी हम्माद। कराची की 11 यूसीज़ में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात का जो मार्करी है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी 13 न्यू कराची रशीदाबाद में, जहाँ जो है वोटर्स जो हैं वो अपने हक़ राय दहाई इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए आज जो है घरों से निकले हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे आप अक़ब में देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये कैंप है जिसमें काफ़ी गहमा गहमी है वोटर्स की। वोटर्स यहाँ पर आकर अपना वोट पूछ रहे
रहे हैं कि इनका पोलिंग स्टेशन नंबर कौन सा है, किस पोलिंग स्टेशन में इनको जाकर वोट कास्ट करना है। यहाँ से ये अपना पोलिंग स्टेशन नंबर पूछने के बाद जो है स्लिप बनाने के बाद जो है अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर अपने उम्मीदवार को जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। कुल जो पोलिंग स्टेशन है UC 13 में वो 8 पोलिंग स्टेशन हैं, 32 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ में 2 मर्द और 2 खवातीन के पोलिंग बूथ जो है कायम है। यहाँ जो है वोटर्स की तादाद हम देख रहे हैं कि जो है घरों से निकलना जो है शुरू हो चुके हैं। टर्न आउट यहाँ पर जो है काफ़ी जो है नॉर्मल नज़र आ रहा है, क्योंकि वोटर्स जो है आज काफ़ी तादाद में जो है इस इलाके में घरों से निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो है दीगर जो सियासी जमातों के जो कैंप है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ ही साथ TLP जमात इस्लामी के भी जो कैंप है वहाँ पर लगाए गए हैं। वहाँ पर भी जो है वोटर्स आकर जो है अपने पोलिंग स्टेशन का पूछते हैं कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उसके बाद वो जाकर वहाँ पर जो है वोट कास्ट करते हैं। जो सुबह सवेरे यहाँ पर झगड़ा हुआ था पोलिंग स्टेशन के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी कशीदगी मच गई थी, लेकिन जो है SSP सेंट्रल उस्मान मारूफ और पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने जो है हालात को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद जो पोलिंग का अमल है वो जो है जारी था। पोलिंग जो है बिना किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक इसी तरीके से जारी रहेगी, लेकिन जैसे ही 5 बज जाएंगे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स मौजूद होंगे सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद होंगे वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जो है वोटर्स जो है आ रहे हैं वक्फे से अपने घरों से निकल कर, क्योंकि थोड़ा जो है इस वक्त दोपहर का वक्त है, छुट्टी वाले दिन देर से उठते हैं। जैसे ही लोग उठ रहे हैं तो अपने घरों से निकल कर आते हैं। मोहम्मद हमाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज जमाली हमें अपडेट करे थे। रुख करते हैं UC 3 ग्रीन टाउन का, जहां पर पीपल्स पार्टी की जाली अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए पुरुमीद हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां से हमें रिपोर्ट करेंगे। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में मुलतवी शुदा 11 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी UC 3 ग्रीन टाउन में, और यहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आवाम आ रही है और साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान भी, उनके वर्कर्स भी यहाँ पर लोगों को साथ लेकर भी आ रहे हैं, वोट भी डलवा रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ पीपल्स पार्टी की जालियाँ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ज़रा क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो मुश्तरका पैनल है इस हल्के से कामयाबी हासिल कर सकेगा? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि PTI ने यहाँ से कामयाबी समेटी है, तो आपको लगता है इस बार ये जो मुश्तरका पैनल खड़ा हुआ है जीत पाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक मॉडल कॉलोनी से है और मैं PS 93 की JLE हूँ। असल में यहाँ पे जो सियासत है PTI की, वो अब तब्दीली की जो सियासत है वो अब बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तब्दीली यहाँ से अब इंशाअल्लाह ताला आज बिल्कुल नहीं आएगी। तब्दीली जो है वो मुंह के बल गिर चुकी है। तब्दीली के नाम पे सियासत करने वाले अब इस हल्के से जीतना भूल जाएं, क्योंकि पिछली दफा उन्होंने जो धांधली की थी अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आज नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बहनें जो है वो आज प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और हम किसी भी किस्म की यहाँ पे आज धांधली कबूल नहीं करेंगे। आप बताइएगा ज़रा, वो लोग निकल रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं इस मुश्तरका पैनल को? अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अलमास खान। और आज तो मतलब है जैसे संडे का दिन है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि अभी लेडीज़ जो हैं अभी घरों के काम वगैरह ख़त्म करके अब वो जब इस 2, ढाई, 3 बजे तक जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पे आप रश देखिएगा और यहाँ पे जो लेडीज़ की और जेंट्स की जो तादाद होगी वो आप खुद देख लीजिएगा और यहाँ से लोग बड़ी तादाद से निकल के वोट कास्ट करेंगे। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं इस वक्त सरगर्म हैं और उनकी जानिब से ये तवक्कुआत की जा रही हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा 12 बजे के बाद का वक्त शुरू होगा तो बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो बाहर निकल। हमें अपडेट कर रहे थे, आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद हमाद भी हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कराची की 11 यूसीज में 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। कराची की 11 यूसीस में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का चनेसर टाउन की UC 6 के वार्ड 2 में भी वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। इस वक्त एक बुजुर्ग वोटर हमारी नुमाइंदा आदिया नाज के साथ मौजूद हैं, मज़ीद वही बताएंगी। बिल्कुल, कराची की 11 यूसीज़ में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ। चनीसर टाउन में मैं मौजूद हूँ और वार्ड 2 का ये पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 और पोलिंग स्टेशन नंबर 4।
कुछ लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है, कुछ अभी करेंगे। मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं वोटर जिन्होंने आके वोट कास्ट किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं कि आप जिस नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके मोहल्ले के मसाइल हल करेगा? जी हाँ, हमें तवक्कुआत है भी, और महल्ले के जो वो काम थे वो सारे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब सैयद गनी भाई को हम लोगों ने जितवाया, उसने कम से कम आज़म टाउन से लेकर यहाँ 70 करोड़ रुपए खर्च किए, और आज़म टाउन को भी पानी दिया और यहाँ भी पानी दिया, और सेवरेलान भी मुकम्मल हो, तकरीबन सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए। अब इस तरह से हम इसको दोबारा इसकी जो टीम है इसको मुंतखब करें, और हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वोटर जो हैं वो पूरी उम्मीद हैं कि इनके मसाइल जो हैं वो हल होंगे, क्योंकि ये जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या बल्दियाती नुमाइंदों का मुंतखब करने का जो तरीक़ा है, इसको पसंद किया जाता है आवाम में, क्योंकि ये अवामी पहुँच में होते हैं ये नुमाइंदे। अगर ये नुमाइंदा काम ना करे तो आवाम घरों के दरवाजे जाके बजा देती है। और ये जो कह लीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये अब 11 यूसीज़ में जब इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा, और फिर कराची के यहाँ से जो काउंसलर्स हैं वो अपने अपने इलाकों में काम करते हैं। आदिया हमें अपडेट कर रही थी। कराची के इलाके लियारी बहार कॉलोनी यूसी 2 में पोलिंग का अमल जारी है। टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 18 है। टोटल वोटर्स की तादाद की अगर बात की जाए 36,054 है। इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए बात करेंगे। जुनैद वहां पर मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वोटर्स की जो घरों से निकालने का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो लोगों को घर घर जाकर जो है वो राब्ता कर रही हैं, और अपने मनपसंद उम्मीदवार को जो है वो वोट कराने के लिए जो है वो फोर्स कर रही हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूसी 2 की बिहार कॉलोनी के अंदर तकरीबन 4 वार्ड्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर जो तकरीबन 18 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर अगर वोटर की बात की जाए तो वोटिंग के लिए जो है तकरीबन 36,054 के करीब जो है यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर वोटर हैं इस यूसी के अंदर, जबकि मद्दे मुकाबिल जमातें जो हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और TLP समेत दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मार्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 2 सियासी जमातों के दरमियान दिखाई दे रहा है, जिनमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सर फहरिस्त है। अब से कुछ देर कबल जो है इलेक्शन कमिश्नर के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये पोलिंग स्टेशन नंबर 17 है, जहां पर अब से थोड़ी देर कबल जो है पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं चेयरमैन के अब्दुल कादिर, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और अब वो यहां से रवाना हो चुके हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। MPA अब्दुल रशीद जो है वो भी इस इलाके में हमें घूमते फिरते दिखाई दिए हैं। उन्होंने भी जो है जमात इस्लामी के कैंप्स का विजिट्स किया है और लोगों को जो है वो मोटिवेट किया है कि वो जमात इस्लामी को वोट दें, क्योंकि अब हल सिर्फ जो है वो जमात इस्लामी है। इस तरीके से जो है वो लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। अगर वोटों का टर्न आउट की बात करें तो अभी कहना है कबल अज़ वक्त होगा कि वोटर का टर्न आउट क्या है, लेकिन लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात है। मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने की किसी भी शख्स को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताहम ये ज़रूर बताया जा रहा है कि अगर उसका असल शनाख्ती कार्ड उसके पास मौजूद है, असली शनाख्ती कार्ड, तो उसको देखकर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर को जाने की इजाज़त होगी। अगर किसी मीडिया के पर्सन के पास भी जो है वो उसका कार्ड नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया, तो उस शख्स को भी जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ताहम बैकअप पे हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फराहम करने के लिए रेंजर्स जो है गलियों में गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर यह भी देखने में आया यूसी 2 बिहार कॉलोनी की पोलिंग स्टेशन नंबर 17 के अतराफ में जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान जो है वो शदीद नारेबाजी का मुजाहरा भी किया गया, लेकिन इसके बाद इनके जो रहनुमा थे दोनों तरफ के, उन्होंने कारकुनान को जो है वो खामोश कराया और अभी जो है अब तक जो है किसी भी किस्म की बदमज़गी का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा है और ना ही किसी भी किस्म की शरपसंदी की जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई है। जी अच्छा, आपने बताया है कि कुछ देर कबल यहाँ झगड़े की सूरत हाल पैदा हो गई थी, अब अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। मज़ीद ये भी बताइएगा, ये जहाँ आप पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर सिक्योरिटी के मज़ीद कैसे इंतजाम किए गए हैं? क्या भारी नफरी मज़ीद मंगवाई गई है?
देखिए जी, बाहरी नफरी तो यहाँ पर पहले से ही तैनात है, मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। रेंजर्स यहाँ पर गश्त कर रही है। साथ ही इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस पोलिंग स्टेशन नंबर 17 के अंदर जो है ऑफिशियल्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है इस वक्त यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर दौरा करता हुआ जो है वो मसरूफ़ है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और भी लोग जो है यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, यहाँ पर आप कौन से वोटर हैं, किसको वोट देना पसंद करेंगे? जुनैद हमें अपडेट कर रहे थे और लियारी बहार कॉलोनी में ये मौजूद थे और आपको बता रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कराची की 11 यूसीज में 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात बल्दिया टाउन यूसी 9 में भी पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। ताहा, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूसी 9 बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पे वार्ड का जो है इलेक्शन हो रहा है जनरल मेंबर के लिए, जबकि जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो हो चुका है और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ से मुंतखब चेयरमैन भी हैं। इस हवाले से बताना चाहूँगा कि जो जनरल मेंबर का इलेक्शन है यहाँ पर जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम नज़र आ रहा है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 4 में अगर टोटल वोटर्स की तादाद बात करी जाए तो तकरीबन 2500 के करीब यहाँ पर टोटल वोटर्स हैं, लेकिन 20 के करीब बुक्स यहाँ पर जो है वो वोटिंग्स की लाई गई हैं और 20 में से सिर्फ अभी तक एक ही बुक है जो कि चल रही है और एक ही बुक के ऊपर काम चल रहा है। मजीद बुक्स जो हैं वो वोटर्स की वो आगे नहीं बढ़ सकी हैं। ये बात भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी पीआरओ से जब आर ऑफिसर से जब यहाँ पर बात हुई तो आर ऑफिसर का ये कहना था कि सिर्फ तकरीबन 150 के करीब ही वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर आ सके हैं और 150 के करीब ही वोट यहाँ पर डले हैं, यानी कि जो शरह है वो 10% से भी कम है वोटर्स की यहाँ पर। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि कितने वोटर्स यहाँ रजिस्टर्ड हैं, मर्द और खातीन? जी अगर मर्द वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 1500 के करीब वोटर्स यहाँ पर मर्दों के रजिस्टर्ड हैं और 1082 खवातीन वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जो कि पोलिंग जोन दोनों के जो पोलिंग बूथ्स हैं, दो बल्कि 4 पोलिंग बूथ्स, 4 खवातीन के लिए और 4 मर्दों के लिए पोलिंग बूथ्स यहाँ पर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कोई बदमज़मी का कोई ऐसा वाक़या तो नहीं पेश आया यहाँ पर? चूँकि यहाँ पर देखिए जो चेयरमैन का इंतखाबात हैं, चेयरमैन ऑलरेडी जो है वो पीपल्स पार्टी के यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो जनरल मेंबर के लिए लोग इतने ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे और यही सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ जमातों के कैंपों पर भी है। पीपल्स पार्टी के कैंप का जब हमने दौरा किया तो वहाँ पर थोड़ा सा रश हमें नज़र आया, वहाँ पर उनके वोटर्स नज़र आए। जमात इस्लामी और PTI के अगर वोटर्स की बात करें, उनके कैंप्स की बात करें तो वहाँ पर इतना खासा रश हमें नज़र नहीं आया। और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो मेरा कैमरामैन मेरे पस मंज़र में दिखा सकता है कि जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो थोड़े बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी जो पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर इलाके में जो है वो रेंजर्स जो है वो गश्त करती हुई भी नज़र आ रही है। जी अच्छा, बल्दिया टाउन यूसी 9 में आप मौजूद हैं, कुछ मसले मसाइल इस इलाके के भी होंगे, बताइएगा कौन कौन से मसले मसाइल हैं और यहाँ के जो शहरी हैं, मकीन हैं, वो किससे उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं? देखिए, जो शहरियों का कहना है, शहरियों का भी यही कहना है कि चूँकि जो सारी पावर है, तमाम तर जो सूरत हाल है मेयर को सेलेक्ट करने के लिए वो चेयरमैन की होती है और चेयरमैन जो है यहाँ से पीपल्स पार्टी का मुंतखब हो चुका है और उनकी उम्मीदें उसी के साथ जुड़ी हैं। जबकि जो वार्ड का इलेक्शन है, काउंसिलर का इलेक्शन होता है, ये काउंसिलर के लिए लोग इतने ज़्यादा निकल करके टर्न ओवर जो है यहाँ पर नहीं है और लोगों का इंटरेस्ट ये बता रहा है कि लोग जो है वो जो वार्ड के काउंसिलर हैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रख रहे। और लोगों का यहाँ पर कहना है, जो मसाइल की अगर बात करें तो सेवरेज का जो मसला है उसको कहा गया है कि सबसे बड़ा इस इलाके का मसला जो है वो सेवरेज का मसला है। जगह जगह जो है गंदा पानी जो है वो लोगों की दुश्वारियां, लोगों की जो मुश्किलात में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। और फिर यहाँ पे जो लोड शेडिंग का एक इशू है वो काफ़ी बड़ा है और गैस के जो मसाइल हैं वो पूरे कराची के साथ साथ यूसी 9 बल्दिया टाउन में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और रात में यहाँ जो है गैस चली जाती है और सुबह के टाइम गैस आती है, जिसकी वजह से जो है वो शहरी जो है काफ़ी जो है इलाका मकीन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन शहरियों ने तो पीपल्स पार्टी को चुन लिया है, लेकिन टर्न आउट काफ़ी कम देखा जा रहा है। मसले मसाइल जूं के तू हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें लगाए उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। ताहा मज़ीद ये भी बताइएगा कि अब इस वक्त टर्न आउट कैसा है और कितनी तादाद में वोट यहाँ कास्ट हो चुके हैं?
जी, अगर यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 4 की अगर बात करें तो टोटल जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर 2500 से 3000 के दरमियान हैं और तकरीबन जो वोटर्स की टोटल बुक्स जो आती हैं वो 20 बुक्स जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट करी गई थी और उन बुक्स में से सिर्फ और सिर्फ अभी पहली बुक ही है जो कि यहाँ पर चल रही है, यानी कि जो शरह है वोटर्स की वो 10% से भी कम है, यानी कि तकरीबन 150 के करीब ही वोटर्स जो है वो यहाँ पर अपने हक़ राय दही जो है उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। बाकी वोटर्स की जो तादाद है वहाँ इतनी नज़र नहीं आ रही। शरह की अगर बात करें तो वो जो शरह है वो 10% से भी कम है। जी ठीक है, ताहा हमें मनाजर भी दिखा रहे थे, अपडेट भी कर थे। ताहा हिदायत जारी की गई थी इलेक्शन की कमीशन की जानिब से कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस हैं। इससे कबल मैं जिस पोलिंग स्टेशन में था वहाँ पर बिजली की जो है वो बंदिश थी। बिजली के जो मसाइल थे, आरओ ऑफिसर का भी कहना था कि हम जो है गर्मी में बैठे हैं और अमला हमारा गर्मी में बैठा है, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि इस पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजली बहाल है, यहाँ पर बिजली जो है वो लाइट है, जो अमला है वो पंखों के नीचे आराम से सुकून से बैठा है। लेकिन जो दूसरे पोलिंग स्टेशन हैं इस यूसी के, वहाँ पर जो है वो लाइट के मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं और वहाँ पर जो है वो अमले को काफ़ी दुश्वारी है। अमले को काफ़ी दुश्वारी है। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जो कि बिजली से महरूम भी हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां पर बिजली की फ्राहमी बिला तातुल जारी है। टर्न आउट जो है सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। मसले मसाइल कहीं हल होते दिखाई दे रहे हैं, कहीं हल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ताहा जो है हमें अपडेट कर रहे थे, मंजर आम पर वहाँ पर मौजूद भी हैं। पोलिंग का अमल बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। ताहा बज़ाहिर क्या लग रहा है कि कौन सी जमात जो है यहाँ उसका पलड़ा भारी दिखाई देगा? देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि यहाँ से जो चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे तो चेयरमैन के इंतखाबात के नतीजे में यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो जीत चुकी थी। अगर उस बात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है, क्योंकि चेयरमैन यहाँ से ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का तनुल्ली साहब जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं और जो भी वोट देने आता है, वार्ड का जो भी वोटर वोट देने के लिए आता है वो 2 वोट देता है, एक चेयरमैन को और दूसरा वार्ड को। क्योंकि ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं, यहाँ पर वार्ड के इलेक्शन इससे कबल नहीं हुए थे तो वार्ड का वोट उस वक्त नहीं पड़ा था, लेकिन जो भी वोटर आया था उसने पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया और इस इलाके में जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो नुमाइंदा जमात बनाया। और यही सिलसिला जो है यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि जो इससे कबल इलेक्शन में चेयरमैन को इलेक्ट कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के, वही पीपल्स पार्टी के काउंसिलर को भी यहाँ पर इलेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नजर आता है। पीपल्स पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आ रहा है। हमें ताहा मलिक अपडेट कर रहे थे और इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो इस वक्त जारी हैं। ताहा मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। लोड शेडिंग के हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी है जहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। बल्दिया टाउन यूसी 9 में भी पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। बल्दिया टाउन की यूसी 9 का रुख करें तो पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। वोटर्स की जानिब से वोट कास्ट करने में अदम दिलचस्पी दिखाई दे रही है। क्या वजह है, लोग क्यों अब तक वोट कास्ट नहीं करने के लिए निकले हैं, ये जानने के लिए बात करेंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में बल्दियाती का दंगल सज गया है और शहर की 11 यूसीज़ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन की यूसी 9 में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनका इंतहाई कम जो है वो टर्न आउट देखने में आ रहा है। वोटर्स की अदम दिलचस्पी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जब हमने वोटर्स से बात की तो उनका ये कहना है कि इलाके में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो जो है वो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि हमने जब अंदर भी विज़िट किया तो कुल यहाँ पर 1163 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है, जिसमें मर्द और ख़वातीन की तादाद जो है वो बराबर है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर 2 जो है वो ख़वातीन और 2 जो है वो मर्द हज़रात के लिए पोलिंग बूथ कायम किए गए। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो शहर के यहाँ दीगर पोलिंग स्टेशन पर ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम है। बिल्कुल उसी तरीके से इस बार जो है वो बल्दिया टाउन में भी जहाँ जहाँ यूसीज़ और वार्ड की सतह पर जो है वो निजी स्कूल्स में और दीगर जो शादी हॉल्स वगैरह में जो पोलिंग बूथ कायम किए गए वहाँ पर सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। लेकिन अगर बात
बात कर ली जाए शहर के मसाइल के हवाले से, तो इसके अब असरात जो है वो हमें इलेक्शन में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है यहाँ पर जब हमने ज़ाहिर है कि अंदर जो है वो कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है और यहाँ हम बाहर ही खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं। और जब हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो इनका यही कहना है कि इलाके में इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि अब वो किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उसके असरात और समरात जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ओवरऑल अब ज़ाहिर है कि आज छुट्टी का रोज़ भी हम देखते हैं कि माजी में भी जब कराची में इंतखाबात होते रहे तो छुट्टी के रोज़ जो है वो शहरी देर से उठते हैं और दिन के औकात में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर वोटर्स आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। और अब तक की जो इब्तदाई तौर पर मालूमात है वो यही है कि सुबह के औकात में शहरी जो है वो लेट उठते हैं, छुट्टी का रोज़ है। और देखना है कि अब जैसे जैसे पोलिंग का वक्त कम होता है तो यहाँ पर मेमन हमें अपडेट कर रहे थे। ताहा मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वसीम इफ्तिखार की जानिब बढ़ेंगे। कराची में 11 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से जो इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हैं। वसीम, इस वक्त कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल टर्न आउट इस वक्त भी सुसरवी का शिकार है। दोपहर का वक्त है, मौसम गर्म है, सख्त धूप है और छुट्टी का दिन है। तो हम देख रहे हैं कि जो UC6 का कॉम्प्रहेंसिव स्कूल है ये ना सिर्फ ज़मीनी इंतखाबात में बल्कि आम इंतखाबात में भी इंतखाबी गहमा गहमी के हवाले से मरकज़ रहा है। यहाँ पे जो हम सूरत देखते हैं कि यहाँ पे अमूमन जो है वो टर्न आउट ज़्यादा देखने में आता था, लेकिन चूँकि ज़मीनी इंतखाबात है और छुट्टी का दिन भी है तो इस वजह से भी टर्न आउट कम देखने में आ रहा है। और बुनियादी जो वजूहात सामने आई वो ये है कि मौसम गर्म है तो इस वजह से भी लोग जो है वो घरों से नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए। अगर हम बात करें मर्द वोटर्स की तो मर्द वोटर्स की तादाद किसी हद तक जो है वो ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा रही है, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी देखने में आनी चाहिए थी उस तरीके से तेज़ी देखने में नहीं आ सकी है। लेकिन ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे शाम करीब आती जाएगी, दोपहर के वक्त दिन जो है वो ढलता जाएगा, उस हिसाब से जो है वो एहलियान कराची निकलेंगे और फिर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद की बात करें तो कहीं पे हमने मालूम किया तो कहीं पे 1 वोट डाला है, कहीं पे 2 और कहीं पे जो है वो 3 वोट डाले हैं। अगर मर्दों के हवाले से बात करें तो किसी पोलिंग स्टेशन में 1, 2 या फिर 11 वोट डाले हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल सामने है कि वोट डालने का अमल जो है वो इंतहाई सुसरवी का शिकार है। जी वसीम, ये भी बताइएगा बिजली की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पर बिजली नहीं दी जा रही है, बंद है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिजली की फरहमी का अमल मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन तकनीकी वजूहात पे जो पंखे ख़राब हैं उनको जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा सका है। ये शिकायत जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, इंतखाबी अमला है, उसने हमसे की है कि उन्होंने निशानदेही भी की है कि ना सिर्फ यहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशन के कमरे ऐसे हैं जहाँ पर कुछ पंखे चल रहे हैं तो कुछ बंद हैं, और इसके साथ साथ ये भी सूरत हाल में देखिए कि जो डेस्क हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है। इंतखाबी अमले ने जो है वो शिकायत की, इलेक्शन कमीशन के अमले का ये कहना है कि खस्ता हाल डेस्क दे दी है और इसके साथ साथ सफाई सुथराई के इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जो है वो झाड़ू नहीं ले सकी, कचरा मौजूद है, इसके साथ साथ रैपर मौजूद हैं और सफाई का जो है वो इंतज़ाम इत्मीनान बख्श देखने में नहीं आता। और इसके साथ साथ ये सूरत हाल भी हमने देखी है कि गर्द जो है वो डेस्कों पे जमा है और इन तमाम तर सूरत हाल के साथ ही जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसको अपने फ़राइज़ अंजाम देने पड़ रहे हैं। जी वसीम इफ्तिखार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं बल्दिया टाउन से। ताहा, इस वक्त कैसा टर्न आउट देख रहे हैं? इस वक्त तादाद कुछ बढ़ना शुरू हुई है वोटर्स की या नहीं? देखिए, जो शहर में इस वक्त जो मौसम है वो इंतहाई शदीद गर्म कहा जा सकता है। शदीद गर्मी जो है वो महसूस हो रही है और गर्मी की वजह से ये कहा जा सकता है कि जो टर्न ओवर है, और दूसरा ये कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लोगों को ये भी इल्म नहीं था कि कल होंगे या नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने पिछले देखा था कि आखिरी रात तक उम्मीदवार जो है वो तैयार नहीं थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार थे। यही सिलसिला ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में भी था और ये एक बहुत बड़ी
वजह है कि जो वोटर्स हैं वो उनको जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सामने नहीं ला सक रहे, वो मैदान अमल में उनको उतार नहीं सक रहे। और ये एक खासी वजह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर सूरत हाल सामने आई कि एक बार इलेक्शन कैंसिल हुआ, दूसरी बार हुआ, और फिर अब ये जो है वो बिलाखिर इलेक्शन ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो सिलसिला है वो अब अपने आखिरी मराइल में हम कह सकते हैं कि वो मौजूद है। ये एक वजह है, इसकी इन बुनियादी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वोटर्स की तादाद वो इंतहाई कम है, इंतहाई सुस्त रवि का सिलसिला है। यहाँ पर वोटर्स की अगर शरह की बात करें तो 10% से भी कम वोटर्स जो हैं वो घरों से सिर्फ अभी तक निकल सके हैं। उसकी एक बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि मौसम है, दूसरी बड़ी वजह ये बताई कि जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे कि होंगे या नहीं होंगे। इस वजह से कैंपेनिंग भी जो है 30 से कबल वो कैंपेनिंग भी इतनी खासी जो है वो इलाकों के अंदर की नहीं गई और जो वोटर्स हैं वो नहीं निकल सके हैं। जी ठीक है, ताहा सलीम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे और वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो हैं इस वक्त जारी हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा टर्न आउट देखने में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जगहों पर रश भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। TMC न्यू कराची की UC 4 में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर कमर शुजात पोलिंग स्टेशन के दौरे कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान जी बिल्कुल, कराची की दीगर 11 UCs की तरह UC 4 न्यू कराची TMC न्यू कराची में भी जो है इंतखाबी अमल जो है वो जारी है, पुरसुकून अंदाज में है। अब तक किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो रखना अंदाजी की मौसूल नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा अब तक की क्या सूरत हाल है, वोट कास्टिंग का अमल कैसा है, किसी किस्म की कोई शिकायत या किसी किस्म की कोई रखना अंदाजी की वाक़यात ने जन्म लिया यहाँ पे? जनाब, यहाँ पर हमने जो इलेक्टोरल प्रोसेस के पास जो इलेक्शन मटेरियल डिस्पैच करने के बाद इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम, मैंने खुद ने रिविजिट तमाम पोलिंग स्टेशन का कल रात से हम लोग तमाम विजिलेंट डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एजेंसीज, और सुबह हमने सबसे पहले जो तमाम पोलिंग स्टेशन का विजिट किया तो जो डिप्लॉयमेंट SSP से सेंट्रल की तरफ से डिप्लॉयमेंट की गई थी हसास पोलिंग स्टेशन के लिए पर पोलिंग स्टेशन 16 की नफरी और सेंसिटिव के लिए जो 12 की नफरी थी वो तमाम तकरीबन मौजूद है। और बिल्डिंग वाइज जो मोबाइल स्कोर हर पोलिंग स्टेशन के साथ लगाई, इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है और वोटर अपना वोट आसान तरीके से कास्ट करने में मदद हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब तक किसी किस्म की कोई कंप्लेन आपको किसी सियासी जमात की जानिब से या उम्मीदवार की जानिब से मौसूल हुई? मुख्तलिफ सियासी जमात, स्पेशली जमात इस्लामी की तरफ से हमें बहुत सी कंप्लेनें मौसूल हुई। उसे ऑन द स्पॉट में खुद उनका तदारुक कर रहा हूँ। UC 4 के अंदर मैं खुद मौजूद हूँ, पूरी कंस्टिट्यूंसी का विजिट कर रहा हूँ बहैसियत रिटर्निंग ऑफिसर। UC 13 के अंदर एक नाखुशगवार वाक़े के हवाले से रशीदाबाद का पता चला था, वो ऑन द स्पॉट ही SSP साहब ने उसे रिड्रेस कर दिया था। ये भी बता दिएगा आखिर में कि अब तक जो वोट कास्टिंग की शरह है वो क्या है? जनाब, वोट कास्टिंग की शरह जो है बिल्कुल नॉमिनल है। वो आप मीडिया वालों को भी ज़्यादा तौर पता होगा कि वोटर्स एक ख़ास टाइम में आते हैं और वोट कास्ट करते हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि UC 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब तक जो अमल है इलेक्शन का वो पुरअमन अंदाज में जारी है। ताहम UC 13 से बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी, शिकायत मौसूल हुई थी, जिसका इजाला किया जा रहा है। जी।